Hello student, I am Rajesh Yadav. Today we are studying about acid. This is your second chapter for class 10th. Today we discuss what is the acid. Acid क्या होता है? पिछले वीडियोज में हमने आपको बताया था, जनरली एक रिवीजन किया था जिसमें एसिड बेस और साल्ट के बारे में हमने बताया था. वो तो ओरली था आपके लिए, बट हम लोग एक एक करके क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? एसिड, बेस, साल्ट ये सब पढ़ेंगे. ठीक है. एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, साल्ट क्या होता है, इसमें देखना. पहला आपका टॉपिक है एसिड है. एसिड होता क्या है? दो सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन आयंस. दो सब्सटेंस which gives hydrogen ions is called acid. वैसे सब्सटेंस जो हाइड्रोजन आयन देता है स्टूडेंट, उसको क्या बोलते हैं भाई? एसिड बोलते हैं. जैसे एग्जांपल देखना चाहेंगे हम, जनरली हम बोल रहे हैं HCl, ठीक है, HNO3, H2SO4, CH3COOH. इस तरह से हम लोग कह सकते हैं. अच्छा, ये तो आपको लर्न होगा तो कह सकते हैं कि लर्न है तो ऐसे बताया जा रहा है, बट इसको हम लोग प्रूव कर लेंगे कि एसिड है कि क्या है. अभी बोला गया है कि वैसे सब्सटेंस जो क्या दे, H+ आयन दे या तो हाइड्रोनियम आयन दे, उसको क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं स्टूडेंट. तो देखिए हाइड्रोजन, देखिए इसको क्या करेंगे, H और Cl ऐसे बॉन्ड होता है. जब ये बॉन्ड इधर ब्रेक डाउन होगा, यहाँ पे निगेटिव होगा, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा. तो ये आपका बन क्या जाएगा, H+ बन जाएगा और Cl- बन जाएगा. तो बताइए H+ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलो, हाइड्रोजन आयन मिल रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे भाई? एसिड है. क्लियर? सिमिलरली अगर हम HNO3 ले लें, HNO3, देखिए इसमें -1 होता है, +1 होता है. यहाँ भी क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन आयन मिल रहा है कि नहीं? ये भी क्या है? एसिड है. H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे क्या होगा? +1 -2. देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस मिल रहा है कि नहीं? ये भी क्या है? एसिड है. और इसको भी देखा जाए, इसमें जनरली देखिए एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि भाई ये कैसे एसिड है, ये एसिटिक एसिड CH3, देखिए डबल बॉन्ड O और H होता है. ठीक है, इस तरह स्ट्रक्चर इसका होता है. इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है. अब इसमें करेंगे क्या हम? इसमें बॉन्ड ब्रेक करना है. ये बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक होता है, यहाँ पे माइनस जाएगा, यहाँ प्लस. अच्छा, ये बॉन्ड इधर क्यों ब्रेक होता है? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, स्ट्रांग होती है. किसके तुलना में? हाइड्रोजन की तुलना में. इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है, इसकी 2.1 होती है. तो इससे तो क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव करेगा. जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी उसकी ज्यादा होती है स्टूडेंट. तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव करेगा. जब मूव करेगा तो यहाँ पे H+ होगा, यहाँ पे क्या होगा? CH3COO- होगा. तो हाइड्रोजन आयन मिल रहा है कि नहीं? तो स्टूडेंट इसको क्या कर सकते हैं? ये क्या है? एसिड है. ओके. अब बात ये आती है, एसिड आर आल्सो 2 टाइप्स, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड. ओके. वीक एसिड किसको कहेंगे, स्ट्रॉन्ग किसको कहेंगे, थोड़ा ये देखते हैं हम लोग. ओके स्टूडेंट, एसिड में होता है क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड. स्ट्रॉन्ग एसिड, सेकंड क्या हो जाएगा आपका? वीक एसिड. कैसे हम लोग पहचानेंगे भाई? स्ट्रॉन्ग है और दूसरा क्या है? वीक है. इसको हम इरेज कर देते हैं. देखिए, दो जैसी विच कंटेन वाले हाइड्रोजन आयन, दो जैसी विच कंटेन वाले हाइड्रोजन एंड अदर, बट दो जैसी फॉर्म बाई हाइड्रोजन एंड कार्बन बोथ. ठीक है. या ये कर सकते हैं, दो जैसी आर ऑर्गेनिक विच आर वीक एसिड. वैसी एसिड जो क्या होगी? ऑर्गेनिक होगी, उसको क्या बोलेंगे? वीक बोलेंगे. देखिए हमने यहाँ पे बहुत एग्जाम्पल दिया था, HCl दिया था, HNO3 दिया था. ठीक है, H2SO4 दिया था हमने, और HCl भी हो सकता है, हाइड्रोजन साइनाइड,
CH3COOH HCOOH फार्मिक एसिड। बहुत से एग्जाम्पल आप ले सकते हो आप फ्री हो। HClO क्लोरेट होता है, हाइपोक्लोरेट, ठीक, इस तरह के नाम आते हैं। ये तो सब मिक्स है, लेकिन इसमें आप लोग को देखना है वीक कौन सा है, स्ट्रांग कौन सा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। H2CO3 ये भी एसिड बनेगा, कार्बनिक एसिड, ठीक है, बट इनऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक नहीं होता। आइए देखते हैं। वैसी एसिड जिसमें केवल क्या हो, हाइड्रोजन हो, उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रांग बोलेंगे। और वैसी एसिड जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन होगा, उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, वीक एसिड बोलेंगे। जैसे देखिए HCl, इसमें हाइड्रोजन क्लोरीन है ना, तो ये किसमें एग्जाम्पल है भाई, स्ट्रांग का है। HNO3 किसका एग्जाम्पल है भाई, कार्बन है इसमें, नहीं है, क्या कहेंगे, HNO3 भी क्या है, स्ट्रांग एसिड है। अगला H2SO4 ये भी क्या है, स्ट्रांग है। ओके स्टूडेंट, अगला देखिए, अगला देखिए CH3COOH। देखिए इसमें एसिड तो है बट इसमें कार्बन भी है, इसलिए क्या होगा, वीक एसिड होगा। प्लांट से पाया गया होगा, एनिमल से पाया जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, वीक एसिड बोलेंगे। फिर आपका HCOOH ये भी क्या है, वीक एसिड है। HCl, इस तरह के जो एग्जाम्पल आपको मिलेंगे ये स्ट्रांग में आता है, HClO4। समझा स्टूडेंट, इस तरह से आपको एक बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे। तो वीक एसिड किसको कहेंगे, जिस एसिड में केवल हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होगा उसको बोलेंगे वीक एसिड। और वैसी एसिड जिसमें कार्बन नहीं होगा, क्या होगा, बोले हाइड्रोजन के साथ होगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रांग एसिड बोलेंगे। ये तो समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। इसमें आपका है नेक्स्ट, अब इसमें आगे पढ़ेंगे हम लोग इसकी प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ना है, तो उसको बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। बट अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक टॉपिक आपका आएगा, अच्छा बेस की बात कर लेते हैं। चलिए ठीक है, पहले बेस की बात कर लेते हैं। बेस में क्या होता है, मैंने बताया था आपको एग्जांपल, जैसा कि डिफिनेशन हम लोग कई बार लिख चुके हैं। वैसे सब्सटेंस जो कौन सा आयन देगा भाई, OH आयन देगा। दो सब्सटेंस विच गिव्स OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, तो क्या बोलेंगे उसको, बेस बोलेंगे। समझ में आ गया। बेस भी दो तरह के होते हैं, वीक होते हैं और स्ट्रांग होते हैं। स्ट्रांग बेस एंड सेकेंड वीक बेस। अच्छा एक चीज और देखिएगा, बेस के लिए क्या होगा, जैसे हमने लिख दिया NaOH, ठीक, NH4OH। देखिए OH है कि नहीं, तो क्या होगा स्टूडेंट, बेस होगा। हम बहुत सारे एग्जांपल लिख देते हैं, BaOH of twice, CaOH of twice, MgOH, AlOH of thrice, LiOH। और एग्जाम्पल चाहेंगे तो LiOH, NaOH, KOH। इस तरह से हमने बहुत से एग्जाम्पल लिखे हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसमें हम लोग को बेस में कैसे पहचानेंगे वीक है कि स्ट्रांग है। अच्छा एक चीज और शॉर्टकट ट्रिक पॉइंट एक बताता हूँ। ट्रिक में क्या है, ट्रिक में जिसमें एक OH रहेगा, कितना 1, वो समझ लेना क्या है, स्ट्रांग है। और जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रहेगा, 2 या 3, जितना OH रहेगा वो क्या होगा, वीक होगा। ऐसे भी एक पहचान सकते हो, उसमें कुछ एक्सेप्शनल है, उसको याद करना होगा, बट उसको मैं बताऊंगा। ये तो ट्रिक पॉइंट है पहचानने का, बट होता कैसे इसको हम लोग को देखना है। ओके, तो देखिए एक OH है कि नहीं, इसमें क्या कहेंगे, स्ट्रांग है कि वीक है, स्ट्रांग है। इसमें एक OH है बट ये वीक है, इसका भी रीजन बताऊंगा मैं, बड़ा ये देखिए यहाँ पे एक OH है, ये भी क्या है, स्ट्रांग है ना। ये सब क्या है, वीक है, ये भी वीक होता है, एक है उसके बाद भी। ये तो ट्रिक पॉइंट है, एक OH रहेगा तो ऐसे पहचान लेना। बट हम लोग बेस को कैसे पहचानेंगे, स्ट्रांग है कि वीक है। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट और सेकेंड ग्रुप एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो उसमें एलिमेंटों का ग्रुप होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट क्या होता है, उसको पहले राइट किया जाए, और सेकेंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, दूसरा क्या है भाई, सेकेंड ग्रुप।
फर्स्ट ग्रुप में क्या था भाई, हालिना। सेकेंड ग्रुप में क्या था आपका, बेमकेसर, ये आ रहे। देखिए ये आपका क्या है भाई, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में हम जब जाएंगे एलिमेंटों का एक ग्रुप है, ठीक है। एक चीज और ख्याल करना, जब ए ओ एच किससे रिएक्शन करेगा भाई, इससे पहले वाले से, तो ये कौन सा बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा। कौन सा बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा। और जब इससे रिएक्शन करेगा कौन सा बनाएगा, वीक बनाएगा। जैसे एग्जांपल हम देते हैं NaOH, देखिए यहाँ पे है ना, ये लाइन छोड़ दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। NaOH क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। KOH क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। RbOH ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रेंथ। समझा गया। दूसरा देखिए वीक में आते हैं, MgOH ऑफ ट्वाइस, CaOH ऑफ ट्वाइस, Ba ये आपका स्ट्रॉन्ग में आ जाता है, ये एक्सेप्शनल है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है स्टूडेंट। तो सेकेंड ग्रुप वाले AlOH ऑफ थ्राइस, ये लोग देख रहे हैं 2 3 ऐसे करके लिखा होंगे, नहीं OH बैलेंसी से हुआ है। हम कहेंगे मैग्नीशियम की बैलेंसी कितना होती है स्टूडेंट, 2 होती है, और OH की बैलेंसी कितना होती है, 1 होती है। तो क्रॉस करेंगे क्या बनेगा, इसी का ट्वाइस होगा कि नहीं, बोलो, होगा ना। तो इस तरह करके हम लोग राइट कर सकते हैं, समझ में गया। तो वीक किसको कहेंगे, स्ट्रॉन्ग किसको कहेंगे, जिसमें एक OH होगा उसको क्या कहेंगे भाई, वीक स्ट्रॉन्ग कहेंगे। जिसमें 2 या 2 से ज्यादा होंगे क्या होगा, वीक होगा, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट से रिएक्शन करता है तो स्ट्रॉन्ग बनाता है, सेकंड से करेगा क्या बनाएगा, वीक बनाएगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शनली है, उसको आप लर्न करना होगा आपको। देखिए BaOH ये आपका 2 रखा है, उसके बाद भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अगला देखिए LiOH, ये एक OH इसमें है, लेकिन इसको वीक में होगा, लर्न कर लीजिएगा, समझा क्या, वीक होता है। और NH4OH ये भी क्या होता है, वीक बेस का एग्जांपल है। किसका स्टूडेंट, वीक बेस का एग्जांपल है। क्लियर हो गया होगा आई होप। मतलब जिसमें एक OH होंगे तो स्ट्रॉन्ग का होगा, जिसमें 2 होंगे तो वीक का होगा। बट एक्सेप्शनली, ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन, यहाँ भी एक्सेप्शन है, यहाँ भी क्या है, एक्सेप्शन है। इसको लर्न करना होगा आपको। ये तो मेटल के साथ नहीं है, बट ये भी बेस होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, अमोनिया का रिएक्शन वाटर से करते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जैसे कि मैं अभी बता रहा हूँ। इसको राइट कर लीजिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, अच्छा अमोनियम का मैं बोला था, अमोनिया रिएक्ट विद वाटर। जब अमोनिया का रिएक्शन किससे करता है स्टूडेंट, वाटर से। देखिए अमोनिया में होता है लोन पेयर, बहुत पहले मैं इसको बता चुका हूँ। H प्लस होगा और OH माइनस, इसको तोड़ेंगे तो ये लोन पेयर का मतलब नेगेटिव चार्ज होता है। ये किससे रिएक्शन करेगा, इससे रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा आपका, बन जाएगा NH4। देखिए ये कैसे आपसे जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, चार्ज जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा OH माइनस। जब ये दोनों एक साथ जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, NH4OH बन जाएगा। समझ में आ रहा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा। इसको राइट कर लीजिएगा, बता दूंगा। ओके स्टूडेंट, योर नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स होते क्या है, इंडिकेटर्स जो होते हैं किसी केमिकल रिएक्शन को इंडिकेट करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, रिएक्शन होने को बताते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ इंडिकेटर का डिफिनेशन है क्या, ए सब्सटेंस दैट चेंजेस इट्स कलर व्हेन एडेड एन एसिड और ए बेस, एन एसिड और ए बेस इज कॉल्ड इंडिकेटर।
इंडिकेटर होता है क्या भाई? इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी रिएक्शन के कलर को क्या करता है स्टूडेंट, बदल देता है जब उसको ऐड किया जाता है। समझ में आ रहा है? ऐड करेंगे क्या होगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा, तो बताएगा कि रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन होने के तरीके यही ना है कि कभी भी रिएक्शन होता है तो आप जानते हो भाई कि चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शन के। तो यहाँ भी वही चीज़ क्या है, इंडिकेटर जब मिलाएंगे क्या होगा, उसके कलर को बदल देगा, तो इससे क्या होगा आपको पता चल सकता है कि कुछ बदल रहा है, रिएक्शन हो रहा है। केमिस्ट्री तो यही कर रहा है ना, यूनिवर्स में क्या है भाई, सब कुछ बदल रहा है, तो केमिस्ट्री ही तो चल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। हम आप सभी लोग बदल रहे हैं कि नहीं? अगर हम लोग एक ही जैसे रह जाएं, जैसे छोटे थे उसी तरह रह जाएं, कितना अच्छा होता। बट ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि केमिकल रिएक्शन है, बदलता रहेगा टाइम टू टाइम, वो दिन जाते रहेंगे, अगले दिन आते रहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। अब देखिए इंडिकेटर्स क्या करता है, कलर को बदल देता है, उससे पहचानते हैं कि कोई रिएक्शन हो रहा है। बट types of indicator, how many types of indicator? There are 4 types of indicator, mainly natural indicator। नेचुरल मतलब जो नेचर से, प्रकृति से ऑटोमेटिकली जो आया है, मिला है, जैसे आप कह लो, तो वो क्या नेचुरल इंडिकेटर हो जाएगा। अगला है सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब जिसको हम लोगों ने बनाया है, ठीक है, क्या हो जाएगा, सिंथेटिक उसको कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट। ओलिफैक्टरी इंडिकेटर, ये स्मेल के लिए होता है। किसके लिए होता है स्टूडेंट? स्मेल मतलब महक, उसकी स्मेल बदल देता है। जैसे ऑनियन, उसकी भी बात करेंगे हम लोग, पहले देख लेते हैं। उसके बाद यूनिवर्सल इंडिकेटर, सम ऑफ ऑल इंडिकेटर्स, इसको क्या कहते हैं, सम ऑफ ऑल इंडिकेटर्स, सभी इंडिकेटर को जोड़ देंगे, क्या आएगा भाई, यूनिवर्सल। जैसे पीएच के बारे में थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था आप लोगों से, समझा रहा, तो उसको यूनिवर्सल इंडिकेटर कहते हैं। ये तो क्लियर हो गया होगा। अब एक ही करके देखते हैं। नेचुरल इंडिकेटर क्या आता है इसमें, जैसे टर्मरिक, टर्मरिक को देखते हैं, चोट लग जाती, लगाते हैं, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट अगर मिला दिया जाए तो उसका कलर क्या होता है, रेड हो जाता है, होता है कि नहीं? तो नेचुरल इंडिकेटर का वो एग्जाम्पल है। लिटमस, लिटमस पेपर आता है, ठीक है। लिटमस पेपर होता है क्या भाई, ये जो होता है, देखिए रेड जो लिटमस होता है, रेड लिटमस क्या करता है भाई, एसिड बेस को, रेड लिटमस बेस में क्या होता है, चलिए इसको मैं डीपली करते हैं, इसको राइट कर लीजिएगा, उसके बाद एक एक करके हम लोग बताते हैं। देखिए रेड लिटमस, फिर क्या है लेना भाई, पहले ब्लू ले लेते हैं ना, ब्लू यहाँ पे क्या ले लिया, रेड ले लिया। देखिएगा ब्लू रेड, यहाँ पे हमने क्या लिया स्टूडेंट, एसिड ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया हूँ मैं, बेस ले लिया हूँ। चलिए देखते हैं, अगर रेड ब्लू लिटमस को एसिड में मिलाएंगे तो ब्लू से क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें, रेड हो जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अगर रेड लिटमस को मिलाएंगे, रेड लिटमस को मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, नो चेंज। क्या होगा स्टूडेंट, नो चेंज, रेड का रेड ही रहेगा, नो चेंज। सिमिलरली अगर ब्लू को बेस में मिलाएंगे तो यहाँ पे नो चेंज होगा। क्या चेंज होगा, नो चेंज, ब्लू का ब्लू रहेगा। अच्छा, रेड को बेस में मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। बात समझिएगा, उल्टा हो जाता है, ब्लू कलर में हो जाएगा। समझा रहा है? ये थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग कि ब्लू लिटमस को जब एसिड मिलाते हैं तो रेड कलर बदल जाता है। सोचिए ब्लू था रेड हो गया, इसका मतलब कोई रिएक्शन हो रहा है, इससे आपको रियलाइज हो सकता है। और इसी में रेड मिलाएंगे तो कुछ नहीं होगा ऐसे, इसका मतलब क्या, इसमें रिएक्शन वहाँ पे नहीं हो रहा। सिमिलरली इसका अपोजिट जाएंगे तो अपोजिट कलर देंगे। ठीक है, ऐसे करके समझ लेंगे। दूसरा हमने बताया था आपको क्या चीज, सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक जिसको मनुष्य ने बनाया, हम लोगों ने बनाया, साइंटिस्ट ने बनाया। सिंथेटिक, सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर जो होता है जिसको मैन मेड थिंग्स है। ठीक है, ये कर सकते हैं कैसा इंडिकेटर है भाई, मैन मेड है। इसमें फिनाइल ले लिया जाए, मिथाइल ऑरेंज ले लिया जाए, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, मिथाइल रेड, एक कैसा एग्जाम्पल है भाई, सिंथेटिक का। फिनाइल, फिनाइल जो है ना बेस में जब मिलाएंगे
ऐसे तो बिना कलर के रहेंगे, जब बेस में मिलाएंगे तो कैसा कलर हो जाएगा, इसमें पिंक कलर हो जाएगा। कैसा कलर हो जाएगा, पिंक कलर से चेंज हो जाएगा। किसमें मिलाएंगे, बेस में मिलाएंगे, और एसिड मिलाएंगे तो कुछ नहीं होगा। समझ आ रहा। तो इस तरह से है, क्या कौन सा इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। तीसरा ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर। ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर देखिए इसका एग्जांपल क्या है, ओनियन सबसे अच्छा एग्जांपल है। ओनियन को, प्याज को, ओनियन को अगर एसिड में मिला दिया जाए, या एसिड ओनियन में क्या मिला दिया जाए, एसिड मिला दिया जाए, तो उसका स्मेल चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है। स्मेल क्या होगा, स्मेल क्या होगा, उसका चेंज हो जाएगा। अगर ओनियन किस में मिला दिया जाए, एसिड में मिलाएंगे तो स्मेल उसका चेंज हो जाएगा। स्मेल चेंज हो जाएगा, जो पहले महक रहा था वो वैसा नहीं महकेगा, बदल जाएगा। अगर बेस मिलाएंगे तो नो चेंज। इसमें स्टूडेंट बेस में कैसा होगा, नो चेंज। क्लियर हो गया होगा, आई होप। बेस में क्या होगा, चेंज नहीं होगा। क्लियर। और लास्ट है पीएच, यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल किसको कहते हैं भाई, सम ऑफ ऑल इंडिकेटर। जब सभी इंडिकेटर को जोड़ते हैं तो जो बनाता है भाई यूनिवर्सल होता है। साथ और यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर किसको कहते हैं, पीएच पेपर को ले लीजिए। मैंने बताया था पीएच इसके बारे में प्रीवियस वीडियोस में। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। यहाँ तक मैंने स्केल बताया था। मैंने ये बताया था कि भाई 7 से इधर क्या होगा, एसिड होगा स्टूडेंट, ये तो जानते ही हैं। यहाँ क्या होगा भाई, साल्ट होगा, और यहाँ क्या होगा, बेस होगा। अगर मैं कहूँ कोई सोल्यूशन आप लिए हैं, उसका पीएच है 3.5, जैसे मैं जनरली कह रहा हूँ, आप भी देख सकते हो। कोई सोल्यूशन लिया हूँ, उसका पीएच कितना दिया है, 3.5 है, तो पूछा जाएगा ये एसिड है कि बेस है, बताइए। कोई सोल्यूशन है, सोल्यूशन। अब बताओ, आप इसको देख के नहीं बता सकते हो। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है, पीएच पेपर होता है, उसको डुबाएंगे तो कलर चेंज हो जाएगा, तो उससे पता चल सकता है। 3.5 मतलब 3.5 मतलब यहाँ तक आएगा, तो क्या होगा, एसिड होगा ना स्टूडेंट, होगा कि नहीं, बोलो। तो आई होप आपको कोई बात समझ में आ गया होगा। अब अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।